नमस्कार दोस्तों, मैं सोनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में। आज आप एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है घन और घनमूल। देखो, मैंने आपको एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें अपना था कि वर्ग और वर्गमूल के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। आज जो मैं डिस्कस करूंगा घन और घनमूल के बारे में डिस्कस करूंगा कि घन और घनमूल कैसे निकालते हैं और किस प्रकार के आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको शुरू करना चाहूंगा घन और घनमूल के बारे में बताना। ठीक है, अच्छा, एक्चुअली में घन और घनमूल होते क्या है सबसे पहले वो आपको वो बताना चाहूंगा। ठीक है, जैसे ये आप अपन थोड़े दिन पहले ये पढ़ रहे थे भाई, ये जैसे 2 है, ठीक है, 2 को 2 से गुणा किया। ठीक है, तो इसको अपन क्या चीज लिख रहे थे, 2 की पावर 2। क्या लिख रहे थे, 2 की पावर 2 ये लिख रहे थे। ठीक है, और इस चीज को अपन क्या बोल रहे थे, वर्ग बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, वर्ग। अच्छा, वर्ग क्या होता था कि किसी की घात 2। वर्ग क्या होता है, जैसे अगर कोई आपके पास नंबर अक्स है और इसकी घात यदि 2 है, क्या है, अक्स की घात 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। अक्स के पावर 2 को क्या बोलते हैं, वर्ग बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ घन की, इसी क्रम में अगर मैं घन की बात करूँ तो घन क्या होता है, घन में क्या होता है कि अक्स की पावर 3 हो जाती है। क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। घन के लिए क्या हो जाती है, अक्स की पावर 3 हो जाती है। इसी प्रकार यदि मैं वर्ग में 2 पावर का 2 बार गुणा कर रहा हूँ, घन के अंदर में 3 बार गुणा करना हो, या फिर हम बोलो तो वर्ग में 2 पावर होते हैं और घन में 3 पावर होते हैं। उसी प्रकार जब अपन वर्गमूल निकालते थे तो वर्गमूल निकालते थे तो क्या करते थे कि 2-2 के सेट बनाते थे। ठीक है, जैसे मेरे 2-2 का सेट है वो बनाते थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा इसको ना। जैसे आपके सामने ये चीज आ जाए कि आपको निकाला था 4 का क्यूब। ये चीज किसकी थी भाई, ये चीज आपको पता है कि वर्गमूल का चिन्ह है। किसका चिन्ह, वर्गमूल का। अगर आपको 4 का वर्गमूल निकाला तो आप कैसे निकाल रहे थे, यहाँ पे 4, अब बार किसका आ रहा है, 2 का जा रहा है, कितने बार गया, 2 बार, फिर 2 का जा रहा है, कितने बार गया, 1 बार। ठीक है, आप क्या करते हैं, इन दोनों का जॉइंट बना के इसका वर्गमूल कितना गया, 2। इसी प्रकार निकाल रहे थे। ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, जैसे अगर आपके सामने आ जाए √16 आ जाए, इसका वर्गमूल निकालो तो आप क्या करोगे भाई, एक तो ऐसे लाइन लगाओगे और इधर 16 क्या करोगे, 2 का भाग दोगे, फिर 8 बार गया, फिर 2 का भाग, फिर 8 बार, 4 बार गया, फिर 2 का भाग, फिर 2 बार गया, फिर 2 के बाद 1 बार गया। ठीक है, तो इसमें 2-2 के कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने। कितने बना, 2 और 1 इधर से 2 आगे, कितना गया, 4। इसका वर्गमूल कितना गया, 4। इस प्रकार से अपन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, मुझे जोड़े है ना भाई 3 का बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अब के पहले जो बना रहे थे अपन वर्गमूल बना रहे थे, अब बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, घनमूल बनाएंगे। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे देखना एक बार। ये इधर मैंने वर्गमूल का पोर्शन बताया है। ठीक है, अब घनमूल का जैसे आपको अगर निकाल लो, जैसे 8 है, 8 का आपको घनमूल निकालना है। ठीक है, तो 2 का भाग इधर है, 4 बार गया, फिर 2 का भाग गया आपने, फिर 2 बार गया, फिर 2 का भाग दिया, 1 बार दिया। ठीक है, तो 3 आदमियों का कॉम्बिनेशन बन गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर क्यूब, मतलब 8 हो गया। ठीक है, तो इसका जो वर्गमूल आ गया, वह क्या आ गया, 2 आ गया। क्यों, क्योंकि 3 सेट, 3 का क्या बनेगा, सेट बनेगा। इसमें 3 का सेट बनता है, इसमें 2 का सेट बनता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं आपको थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ, जैसे आपको बोला जाए कि 216, इसका क्या निकालना आपको, क्यूब रूट। देखो, क्यूब रूट का सिंबल ये होता है वर्गमूल के जैसे, और यहाँ कोने में 3, ये क्या होता है आपका, क्यूब रूट का सिंबल होता है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए ये निकालना है तो आप क्या करोगे भाई, जो रूट 216 है, सबसे पहला काम करोगे, 216 है, इसको ऐसे लिख दो आप। ठीक है, फिर 2 का भाग जा रहा है तो इधर कितना आ गया, 108 आ गया, फिर 2 का भाग जा रहा है तो इधर कितना आ गया, 54 आ गया, फिर 2 का जा रहा है तो यहाँ पे आ गया 27। ठीक है, 2 का काम करता हूँ, अब 2 का जा नहीं रहा है, अब किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का दिया, कितना आ गया, 9 आ गया, फिर 3 का दिया, फिर कितना आ गया, 3 आ गया, फिर 3 का दिया, फिर कितना आ गया, 1। ठीक है, अब जो आपके पास में सेट बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, इन 3 का 1, इनका 1 भाई, 3 से मिल गया, 2 आ गया, इधर से कितना गया, 3। तो यदि मैं 2 को 3 से गुणा, कितना गया, 6। ये क्या हो गया, इसका घनमूल हो गया, कितने का, 216 का। इस प्रकार अपन घन और घनमूल निकालते हैं। ठीक है, अब यार आपके सामने जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उस जगह पे ऐसी चीज तो लेकर बैठोगे नहीं कि आप एग्जाम के लिए टाइम पे ऐसे बड़े बड़े कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी कोई बड़ी संख्या आ जाए। ठीक है, जैसे 9261 देते हैं, कुछ बड़ी संख्या आपको देते हैं, उसका अगर आपको वर्गमूल निकालना हो, क्या निकालना, वो सॉरी घनमूल निकालना हो, तो कैसे करोगे आप, अगर ऐसे बड़ी संख्या तो आप ऐसे तो लंबा लगा के रखोगे, ऐसा तो नहीं रख सकते ना। अपन क्या करेंगे, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, जिससे अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, उसके पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले मैं आपको घन करना बताता हूँ। किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं, पहले क्यूब निकालना बनाऊंगा, उसके बाद में क्यूब रूट बोले तो घनमूल निकालना बताऊंगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं क्यूब रूट निकालना। कैसे क्या करते हैं एक बार देखना। ठीक है,
लेकिन आपको अगर समझ आएगा, मैं आपको ये 4 स्टेप्स में बताऊंगा, ठीक है। 4 प्रकार के मैं बताऊंगा, 1 से लेकर 100 तक की जो ट्रिक है वो मैं बताऊंगा, आपके मोस्टली 1 से लेकर 100 तक के बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी, ठीक है। तो अपना टाइप नंबर फर्स्ट है, या फिर बोले ट्रिक नंबर फर्स्ट, ट्रिक नंबर फर्स्ट। अच्छा, पढ़ क्या रहे अपन, पढ़ रहे हैं 1 से लेकर 99 तक के क्यूब। क्या पढ़ रहे हैं, 1 से लेकर 99 तक के क्यूब, ठीक है। शुरू करते हैं। पहली चीज, ठीक है, दोनों अंक समान हो, दोनों अंक समान हो, क्या हो, दोनों अंक समान हो। अच्छा, दोनों अंक समान हो गए तो ये वाली कौन सी ट्रिक है देखना एक बार के लिए। जैसे आपको बोला था कि सर 11 का क्यूब निकालना, आपको किसका क्यूब निकालना, 11 का। देखो सबसे पहले आप एक काम करो, आपको 1 से लेके मैं वो क्यूब बता देता हूँ कुछ ना। 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 10 तक के क्यूब मैं आपको नोट करा देता हूँ, नोट कर लेना। 1 का जो क्यूब होता है वह 1 होता है, 2 का क्यूब होता है 8 होता है, 3 का क्यूब होता है 27 होता है, 4 का क्यूब होता है 64 होता है, 5 का क्यूब होता है 125 होता है, 6 का क्यूब होता है 216 होता है, ठीक है। 7 का जो क्यूब होता है 343 होता है, 8 का जो क्यूब होता है 512 होता है, 9 का क्यूब होता है 729 होता है, और जो 10 का क्यूब होता है वो कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। अब देखना कर रहे हैं अपन, कर क्या रहे थे, क्यूब निकाल रहे थे, किसका निकाल रहे थे, जो जब दो अंक क्या हो समान हो, दोनों अंक क्या हो समान हो। ये चीज़ें मैंने लिखवा दी, ये आप एक बार के लिए नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये अगले पेज के ऊपर ये चीज़ मिलेगी नहीं, अपने को डायरेक्ट बताएंगे ना। अगर ये 1 की पावर क्यूब है तो अपने को 4 पॉइंट बनाने, 4 स्टैंड बनाने, 1 2 3 और ये 4 स्टैंड बन गए। अब एक चलो पहले में करना क्या है, जब ट्रिक में बता रहा हूँ किसकी, जब 1 की पावर 1 हो, यहाँ पे क्या करें, जब दोनों संख्या समान हो तो क्या करेंगे, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब और 1 का क्यूब, ठीक है। अब मेरे को 1 का जो क्यूब है, 1 का क्यूब कितना आ गया, 1 1 1 और 1। अब मैं करूँगा इन दोनों जगह फर्स्ट और लास्ट देखो तो क्या कर दूंगा, क्रॉस, ठीक है। अब क्या करूँगा, 1 का डबल कितना हुआ 2, 1 का डबल कितना हुआ 2, ठीक है। इसको मैं डबल कर दूंगा, ठीक है। तो इधर तो आ गया 1, इधर आ गया 3, इधर आ गया 3 और इधर आ गया 1, 1331 कितना गया, 1331 आपका क्या हो गया, 11 का क्यूब हो गया। इस प्रकार से अपन इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने मेथड बताया वो किसका मेथड है, यदि दोनों अंक समान हो, दोनों अंक समान जैसे 11 हो, 22 हुआ, 33 हुआ, 44 हुआ, 55 हुआ, 66 हुआ, 77 हुआ, 88 हुआ और 99 हुआ। इस प्रकार अपन इसे सोल्व कर सकते हैं। चलो मैं एक अगले क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। बाकी आप खुद निकालना, एक दो मैं बता दूंगा, बाकी आप खुद निकालना ना। अपन आगे बात करते हैं, जैसे मैं आपके पास ले रहा हूँ 33 का क्यूब निकालना, वो कितने में निकालना, 33 का क्यूब। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 है, 3 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब और फिर 3 का क्यूब, ठीक है। अच्छा आया कितना, इधर 27 आ गया, इधर 27 आ गया, इधर 27 आ गया और इधर 27 आ गया, ठीक है। अब करेंगे, करना क्या है, करना ये है कि दोनों जगह यहाँ पे तो क्रॉस हो गया, और 27 का डबल कितना हुआ 54, 27 का डबल कितना हुआ 54। ये चीज़ यहाँ पे अपन लिखेंगे, ठीक है, इनको इधर करेंगे, ठीक है। अब देखो इनका क्या करेंगे, सोल्व कैसे करना है, कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है आपको समझने है। जैसे पहले वाला था उसमें 1 था 2 था, आप डायरेक्ट सम कर दिया, और यहाँ पे आपके पास दशमलव जो अपना वो लेते हैं ना, हासिल के लेते हैं या क्यूरी के रूप में लेते हैं, वो अपने कुछ लेना ही नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पे 7 है, ये 7, यहाँ से 7 का 7 ऐसे कैसे उतार दिया 7, ठीक है। उसके बाद में बचा कितना 2, अब वो 2 होगा वो यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो 2 होगा वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, होगा क्या देखो 27 और 54, अगर मैं 27 और 54 को जोड़ूं कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 और 2 कितना हुआ 83, मतलब 83 का कितना गया 3, बच्चे कितने 8, जो 8 आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो मैं इनका सम कर रहा हूँ, इनका जो सम हो गया वो कितना हो गया 83 है ना, इनका सम तो 27 आ ही रहा था हल्का सा, ठीक है। आपको लेना क्या वो मैं नीचे लिख रहा हूँ ना। अब देखो 27 और 9 ये 54 कितना था 81 था, 81 8 कितना 89 कितना गया 89, 89 से अपन क्या लेंगे यहाँ पे केवल 9 ही लेंगे। अब आपका बचा कितना 8, कितना बच गया 8, ठीक है। 8 बच गया, 27 और 8 कितना होता है, अगर 27 और 8 बोलो तो कितना होता है 35 होता है, ठीक है। कितना होता है 35 होता है। चाहो तो आप चेक कर लो कि 35,937 33 का इसको क्यूब रूट है नहीं है, क्यूब है कि नहीं है, ठीक है। इसको आप एक बार के छापो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे।
हो गया भाई, ठीक है। अब आगे, ठीक है, अब अपना रूल नंबर 2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें अगर दिक्कत नहीं है तो बचे हुए संख्या कौन कौन सी संख्या, आप ये देखो इधर 11 का हो गया, 11 के बाद बचे क्या, 22 बच गया आपका, 44 बच गया, 55 बच गया, 66 बच गया, ठीक है। आपका कितना 77 बच गया, 88 बच गया और 99 बच गया। इन सब का आपको निकालना है, ठीक है। देखो करना कुछ नहीं, क्यूरी के रूप में आपको हमेशा यहाँ पे सम कर लेना, जैसे मैंने किया वैसे एक ही अंक लेना, पहला अंक लेना है, ठीक है। अब चलते आगे, देखो एक और समझा दो, चलो मैं आपको थोड़ा ना, अब बात करते हैं, अपन ले लेते हैं 55 का ले लेते, चलो 55 के क्यूब की, ठीक है। करेंगे क्या, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब और इधर 5 का क्यूब, इधर कितना आ जाएगा 5 का क्यूब, बताओ इधर 125, 125, 125 और 125। करेंगे क्या, देखो यहाँ 2 जगह तो खाली छोड़ देंगे, ऐसे कैसे, 125 का डबल कितना हुआ 250, इधर कितना है 250, इनको सम कर लेंगे अपन, ठीक है। जैसे मैं सम करूंगा तो मेरे पास में आएगा क्या, देखो इधर 125 है, इधर से क्या आएगा ओनली फॉर 5 लेंगे, इधर से अपने 5 ले लिया, वैसे सम हुआ कितना था 125 हुआ था, 125 से 5 यहाँ ले लिया, बचा कितना 12। अब ये 12 क्या करेंगे, इनमें ऐड कर देंगे, देखो 125 और 250, 125 और 250 के दिए सम कर दो, मेरे पास आता है 375, और 375 में 12 ऐड हो जाते हैं तो कितना बनता है 387, कितना गया 387, और 87 में से कितना लेंगे नीचे 7 लेंगे, बच्चे कितने 38, इस 38 में ऊपर ले लिया, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे 375 तो भाई 375 प्लस 38 और हो जाएगा, तो इतना कितना आ जाएगा 413, कितना आ जाएगा यहाँ पे जाएगा 413, देखो 8 और 5 13, अरे वो आगे पीछे क्यों हो रहा है, यहाँ कितना गया 413 आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, गलत तो निकल जाएगा 425, 375, 375 और 38, 325 सी है 413, ठीक है। इधर कितना है 413, 413 का अपन क्या लेंगे 3 लेंगे, बच्चे कितना 41, यहाँ पे क्या कर दूंगा सम कर दूंगा 41, इधर में अगर 41 जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 66, 166, तो आपका ये क्या आ गया, ये संख्या क्या आ गया आपकी 55 की आएगी, क्यूब आ गए, ठीक है। चाहो तो आप इसे गुणा करके चेक कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हो गया भाई। अब आपको ये तो था अपना टाइप नंबर पहला, कब जब दोनों क्या हो समान हो, दोनों क्या हो समान हो। अब अपन बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। टाइप नंबर 2, जब पहला अक्षर क्या हो 1 हो, जब पहला अंक 1 हो, क्या हो पहला अंक 1 हो। जैसे सोल्व करते हैं, जैसे आपके पास में आ गया 12, आपको क्या करना है 12 का क्यूब करना है, किसका क्यूब करना है, जैसे आपको क्यूब करना है 12 का। इस केस में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे करेंगे पहले तो क्या करेंगे 1 की जगह 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, बस ये चीज़ आपको लिखना है। जैसे आप लिखोगे तो देखो 1 है, 1 का तो 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 3 2 की पावर 3 8, ठीक है। होगा क्या इधर क्रॉस इधर क्रॉस, इसका 2 का डबल कितना हुआ 4, 4 का डबल कितना हुआ 8, जैसे करोगे 8 का 8, 8 से 4 कितना हुआ 12 का कितना हुआ 2 बच गया, 1 4 6 1 7, इधर कितना गया 1, 1728, कितना गया 1728, ये किसका क्यूब आ गया भाई 12 का क्यूब आ गया। इस प्रकार से अपन इसे कर सकते हैं, ये मैंने जूम कर दिया, एक बार आप छापो फिर अपन बढ़ते आगे। हो गया भाई, ठीक है। आगे देखो अगला, जैसे अगर आपके पास में जाए 18, कितना जाए 18, ठीक है। इसमें करेंगे क्या 18 का स्क्वायर है क्यूब, सॉरी, अगर आपको 18 का क्यूब निकालो क्या करेंगे, इससे पहला काम करेंगे, देखो 1 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, ये काम करेंगे। तो 8 का 1 का तो 1 आ गया, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64 और 8 की पावर 3 500 बार, ठीक है। करेंगे क्या यहाँ पर और यहाँ पर तो क्या ले लेंगे क्रॉस ले लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर क्रॉस यहाँ पे कितने 8 2 16 64 2 128, ठीक है। अब सम करते हैं, ये तो 2 है ना भाई, इस 2 को इधर, ये जो 2 है ना इस 2 को तो मैं डायरेक्ट ऐसे कैसे यहाँ पे छाप लिया, बच्चे 51 51 क्यूरी में इधर ले गया, ठीक है। अगर मैं ऐड करूँगा तो 4 5 13 8 5 13, 13 का 3 तो इधर आ गया, ठीक है। 8
8 और 4 12, एक 13 का 3 तो इधर क्या आगे देखो 5 और 6 11, एक 13 और एक क्यूरी थी वो 14 हो गई, ठीक है। 14 का 4 बच गया, 1 1 और 1 2, ठीक है। 24 इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने कैसे लिया, देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। देखो 8 यहाँ पे सम करता हूँ, आपको थोड़ा सम करके बता देता हूँ। यहाँ लिख लेते हैं 8 4 12, एक 13 का 3 बच गया 1, ठीक है। 1 पता 6 से 12 4 14 का चौका हाथ की 1 और 1 2, 243 आया मेरे पास समझने में। 3 तो मैंने यहाँ पे निकाले ले लिया और 24 ऊपर भेज दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने 24 ऊपर भेजा तो आपके सामने हो क्या जाएगा, देखो 8 16 8 24 24 48, 48 का कितना यहाँ पे देखो 48 आ जाएंगे, टोटल कितना आ जाएगा 48, और 48 का कितना हो जाएगा अपने पास में, 48 का इधर आ जाएगा 8, ठीक है। 48 का 8 इधर के बच्चे कितने 4 4 इधर आ गया, 4 एक कितना हुआ, 4 एक कितना हो गया, 4 4 एक कितना हुआ 5, तो 4 1 5, तो ये कितना हो गया 58 332। ये किसका आ गया आपके सामने 58 332, ये किसका आ गया आपके सामने 18 का क्यूब आ गया। इस प्रकार से आप क्यूब कर सकते हो गया भाई। अगर ये हो गया हो तो अपन बढ़ते फिर अगली जगह। आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो ना यहाँ पे, जब पहला अंक क्या हो 1 हो गया। आगे जब अंतिम अंक क्या हो 1 हो, तीसरी ट्रिक, जब अंतिम या दूसरा अंक ना, जब दूसरा अंक 1 हो या इकाई अंक 1 हो, कैसे सोल्व करेंगे देखना। जैसे आपके सामने आ गया संख्या, जैसे इकाई अंक 1 को तुमने लिया 21, आपको सबसे पहले 21 का क्यूब निकला देता हूँ। क्या हुआ 21 का क्यूब। इसमें करेंगे क्या, इसमें करेंगे कि भाई जो जब अपने पास में 12 की क्यूब स्क्वायर निकला, अपने जस्ट थोड़ी देर पहले पिछला जो 12 का स्क्वायर निकला भाई, उसमें हुआ क्या था कि 1 कहाँ था आगे था, ठीक है। 1 कहाँ पर था आगे था, अब क्या रहेगा 1 पीछे है। अगर 1 पीछे तो कुछ नहीं, जो काम अपन पहले इस साइड से करते वो काम अपन उस साइड से कर देंगे, ठीक है भाई। जो काम इधर से अब क्या था, जब जिस साइड 1 होता है उसी साइड से क्या करते हैं अपन शुरुआत कर देते हैं। अब अगर 1 उस साइड है तो अपन उस साइड से शुरुआत करते लाएंगे। क्या लिखेंगे देखो 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, बस ये काम आपको करना है, ठीक है भाई। करेंगे क्या, देखो थोड़ा सा आपको सेटलमेंट तरीके से लिख देता ताकि आपको भी अच्छा लगे ना ये चीज़। 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, ये काम आपको लिखना है, ठीक है। अब होगा क्या वो मान देख लो आप, ठीक है। 1 तो इधर आ गया, 2 की पावर 1 2 आ गया, 2 की पावर 2 4 आ गया, 2 की पावर 3 कितना आ गया 8 आ गया। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर तो आ गया क्रॉस, यहाँ पे 2 का डबल कितना हुआ 4 और 4 का डबल कितना हुआ 8, ठीक है। 1 की जगह 1 2 और 4 कितना हुआ 6, 4 और 8 कितना हुआ 12, बचा 1 8 से कितना 9, ठीक है। 9261 आ गया। हमेशा आपको जो मध्य पद है ना ये वाले पद, इसको यहाँ पर डबल ही करना रहेगा। क्या करना रहेगा, डबल ही करना रहेगा। हो गया। इसका एक एग्जांपल और देख लो आप, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आपको निकालना है 41 का क्यूब। तो करेंगे क्या, देखो डायरेक्ट ही लेते हैं कुछ ना। यहाँ पे 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 1 और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब देखो 4 की पावर जो क्यूब होती है, 4 की पावर क्यूब कितनी होती है, 4 के पास 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 चौ कितना 64, यहाँ पे 64 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। करेंगे क्या, ये वाली और ये वाली चीज़ तो क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और 4 का डबल 8 और 16 का डबल 32, इसको क्या करेंगे अपन हल कर लेंगे। जैसे मैं हल करके आपको बता रहा हूँ, ये तो क्या आ गया 1 आ गया, 8 4 12 का 2 आ गया, बच गया 1, 16 और 32 कितना 48, 48 और 9 कितना हुआ 48, सॉरी 48 से कितना 49 बच गया 4, 64 और 4 कितना 68 कितना आ गया आपके सामने 68,921 क्या आ जाएगा, 41 का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। अगर आपको अगर किसी को चीज़ समझ नहीं तो आप वीडियो को बार बार घुमा करके देखो आप, ठीक है। इसमें समझने वाले एक ही चीज़ है कि देखो आपको हर एक टाइप आज मैं बता रहा हूँ कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इस साइड से स्टार्ट करना है, इस प्रकार का तो इस साइड से करना है, और अगर इस प्रकार का तो इस प्रकार का काम करना है। जो चीज़ें आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिस तरफ एक हो उसी तरफ से काम शुरू होना है। अगर आपका एक इस साइड है तो आपको शुरुआत इसी साइड से करना, अगर एक इस साइड है तो आपको शुरुआत इसी साइड से करना, ठीक है। ये काम आपको करना है। उसके साथ ही
होती है, जो मध्य पद होता है ना दो, उनको हमेशा क्या डबल करना है, हमेशा क्या करना डबल करना है, ठीक है। दोनों कंडीशन में डबल किया आपने, 3 रूल हो गए, तीनों में क्या डबल किया, ठीक है। ये काम आपको आगे जो चौथा रूल है उसमें भी यही काम करने पड़ेगा, ठीक है, डबल ही करना पड़ेगा, ठीक है। और जो साइड के जो दो चीज़ है उनको क्या करना है, आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज़ आप एक बार चाहो, फिर अपन बढ़ते हैं अगले रूल के ऊपर, जिसमें दोनों क्या हो असमान हो। हो गया भाई, ठीक है। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो ऐसे कैसे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ट्रिक नंबर 4 है, वो ट्रिक नंबर 4 क्या है, जब दोनों अंक असमान हो, क्या हो, असमान हो। जैसे जब दोनों अंक असमान होंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, छोटा सा एग्जांपल ले लिया 23 का स्क्वायर का, क्या ले लिया 23 का क्यूब का, सॉरी 23 का क्यूब। आपको क्या निकाला 23 का क्यूब करना। इसमें होता क्या है वो देखना। देखो आपका एक अंक क्या है, एक अंक आपका 2 है, एक क्या 3 है। तो पहले एक तरफ तो करो 2 का क्यूब और दूसरी तरफ कर दो 3 का क्यूब। हो गया यहाँ तक, दोनों तरफ एक इधर और एक इधर। उसके बाद में यहाँ क्या करोगे, सेकंड नंबर पे 2 का स्क्वायर और गुणा में 3। तीसरे जगह करो 2 गुणा 3 का स्क्वायर, ठीक है। आप एक इस तरफ से स्टार्ट करो, आप एक इस तरफ से, ठीक है। देखो किया क्या कि यहाँ पे केवल क्या था अपना 3 ही था, 3 की पावर कितनी 3 थी। उसके बाद में 3 की पावर कितनी 2 हुई। यहाँ पे 2 की पावर थी नहीं, 2 की पावर 2 लिया, 1 लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करो देखो बढ़ता हुआ जा रहा है 3 3 2 1 3 2 1, पावर क्या रहेगी एक एक कम होती जाएगी। ये काम आपको करना, ठीक है। अगर ये काम आप कर सकते हो, ठीक है, तो होगा क्या देखना, 2 का 1 2 3 और 4 पॉइंट अपने पास बने। 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 कितनी होती है 12 होती है। 3 का स्क्वायर 9 9 2 कितना होता है 18 होता है। और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब होगा क्या, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो क्रॉस हो जाएगी। 12 का डबल कितना बचा 24, 18 का डबल कितना बचा 36 सॉरी, इनको लगा देंगे। जैसे हमने लगाया तो देखो सम क्या, तो इधर तो कितना आ गया 7, इधर तो मैंने 7 लिख दिया। देखो ये 2 क्यों देगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 18 और 2 20, 20 और 36 कितना होगा 56, 56 का कितना गया 6 आ गया। बच्चे कितने 5, जैसे 5 बच्चे आपके पास, इसको यहाँ ले दो। 12 और 24 कितने 36, 36 और 5 कितना हुआ 41, बच्चे कितने 4, यहाँ पे 4 ऐड कर दो। 8000 कितना हुआ 12,167 आपका क्या आ जाएगा, इसका 23 का क्या आ जाएगा इस क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको करना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया वो चीज़ समझो आप। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये चीज़ का स्क्वायर कर दिया, इनका क्या ले लिया मैंने स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर ले लिया इन दोनों का। और यहाँ गुणा में क्या कर दिया, इधर 3 कर दिया, इधर क्या कर दिया 2 कर दिया। बस ये काम आपको करना। कोई भी ऐसा मान संख्या हो जिसका अपन ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये छापो, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक और एग्जाम्पल समझो आप। जैसे आपके सामने एक नया एग्जाम्पल ला रहा हूँ मैं। जैसे अपने ले लिया ये 42 का आपको क्या निकालना, इस क्यूब निकालना, कितना लेना 42 को। तो करेंगे क्या, देखो सबसे पहले 4 है तो 4 का क्यूब, फिर क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या अपने क्या 4 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर और फिर 4, ठीक है। 1 2 3 और चौथा पद एक और, ठीक है। फिर अपन इधर से शुरू करेंगे। दूसरी संख्या क्या है 2 है ना, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, इधर कितना 2 और आगे ये है, जैसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। ये आपको काम करना है। जैसे मैंने यहाँ पे तो कितना आ गया 4 का जो क्यूब है वो कितना आ गया 64 आ गया। 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 2 कितना होता है 32 होता है, इधर 32 आ गया, ठीक है। 4 का स्क्वायर 4 4 2 कितना होता है 16 और इधर 2 की पावर कितनी तो 8। ये चीज़ अपने कर दिया, इधर क्रॉस कर दिया और इधर क्रॉस कर दिया। 32 का डबल कितना होता है 64 होता है। और 16 है, 16 का डबल कितना होता है 32 होता है। इनको आप ऐसा कर लोगे। अब करो क्या, सम करना आपको जैसे पहले करते हैं वैसे। इधर 8 का 8 एज इट इज जैसे कैसे, ठीक है। 16 और 32 को सम करो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 कितना है 8 है, बचे कितने 4, जो 4 आपके यहाँ ऐड हो गए। 16 और 32 और 64 कितने होते हैं 96, 96 और 4 कितने हो जाएंगे 100। भाई यहाँ पे 4 है जो कहाँ से है,
ठीक है। ये जो 4 है ना भाई आपके, ये 4 आपके यहाँ से दो 16 और 4 32 और 16 कितना 48 और 48 का 8 आ गया, बच्चे 4 जो 4 में आपको यहाँ पे ऐड कर दिया तो 64 और 32 96 96 4 कितना 100 का कितना है बिंदु। अब बच्चे कितने 10 और 10 बच्चे वो 10 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। 10 और 64 कितने में 74 कितने में 74 74 तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 74 जो आपका आया तो 74,088 का आ गया आपका 42 का क्या आ गया क्यूब आ गया। इस प्रकार से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप इसका एज ए फॉर्मेट बनाना चाहते हो, एज ए फॉर्मेट बनाना चाहते हो तो ऐसा बना सकते हो कि भाई जो अगर एक्स वाई का क्यूब निकाला अपने, क्या निकालना है एक्स वाई का क्यूब निकाला, इसको कैसे करेंगे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर एक्स और वाई क्यूब, इस प्रकार से फॉर्मेट बना लो आप। ठीक है। अब यहाँ करना क्या था, यहाँ क्रॉस होता है, यहाँ भी क्रॉस होता है, यहाँ पे क्या लेंगे इसका डबल, तो यहाँ पे कर दो इसका डबल तो 2x स्क्वायर वाई और यहाँ कर दो 2y स्क्वायर एक्स, इधर ऐसे करके ये आप एक फॉर्मूला टाइप में चाहो तो आप इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है। ये तो थी आपकी कुछ विधियाँ जो मैंने आपको बताया कि भाई इस प्रकार से आप इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है। लेकिन ये तो आपकी क्या थी, ओनली वर्क गन करने की थी। अब अपन क्या सीखेंगे, घनमूल करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, घनमूल करना सीखेंगे। और वो घनमूल कैसे करना सीखेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। उसके लिए आपको याद होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक के, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के अगर क्यूब याद है तो आप बातों बातों मौखिकली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओ। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मेरा दावा, बिना पेन के आप घनमूल निकाल सकते हो। किसके, बिना पेन के घनमूल निकाल सकते हो। उसके लिए मैं आपको पहले उसके लिए प्रिपेयर करता हूँ। पहले मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें, वो आप अच्छे से समझ रहे हैं एक बार, है ना। जैसे अगर मेरे पास में 1 है, क्या है 1 है, 1 का क्यूब करता हूँ मेरे पास कितना आता है 1 आता है। फिर मैं 2 का क्यूब करता हूँ मेरे पास कितना आता है 8 आता है। 3 का क्यूब करता हूँ मेरे पास कितना आता है 27 आ जाएगा। 4 का क्यूब किया तो इधर आ गया 64। 5 का क्यूब किया कितना आ गया 125। 6 का क्यूब किया कितना आ गया 216। 7 का क्यूब किया कितना आ गया 343। 8 का क्यूब किया कितना आ गया 512। ठीक है। 9 का क्यूब किया कितना आ गया 729। ठीक है। और अगर मैं 10 का क्यूब करता हूँ इस पे कितना आ जाता है 1000। ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी। अब यार आपको यहाँ से ऑब्जर्व करने वाली कुछ चीज़ें हैं जो आप एक चीज़ नोट कर सकते हो। ठीक है। वो क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई संख्या 1 है जिसका इकाई अंक 1 है तो 1 का जो पहला अंक आ रहा है वो क्या है 1 आ रहा है। अगर 2 का है तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 3 का तो इकाई अंक कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है। 4 का तो इकाई अंक कितना मिल रहा है 4 ही मिल रहा है। 5 का इकाई अंक 5 ही मिल रहा है। 6 का इकाई अंक 6। 7 का कितना मिल रहा है 3। 8 का कितना मिल रहा है 2 और 9 का कितना 9। आप यहाँ से एक चीज़ नोट कर रहे हो, अगर मैं ये तो बोलूँ संख्या के इकाई अंक है ना, संख्या और क्या घन, ठीक है। संख्या की जो इकाई अंक रहेगा ना, घन का इकाई अंक उधर भी क्या जाएगा इकाई अंक। ठीक है। इसमें करना क्या है वो देखना आप। ठीक है। अगर आपके सामने देखो यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर आपके पास में अगर संख्या का इकाई अंक 1 है तो घन का इकाई अंक भी क्या है 1 है। तो यहाँ पे आप नोट करते चलना। देखो अगर इकाई अंक संख्या का इकाई अंक 1 है तो घन का इकाई अंक भी क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 2 की। 2 की देखो क्या है 2 का 8 है। 3 का देखो पहले समान ले लो। तो अगर आपके पास संख्या का इकाई अंक 4 है तो घन का इकाई अंक भी क्या रहेगा 4 ही रहेगा। ठीक है। अगर संख्या का इकाई अंक 5 है तो घन का इकाई अंक क्या रहेगा 5 ही रहेगा। ठीक है। यदि संख्या का 6 है तो घन का भी कितना रहेगा 6 ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद संख्या इकाई अंक 9 है तो उसका इकाई भी क्या रहेगा 9 रहेगा। ये चीज जो थी, ये चीज तो कौन सी थी जो समान है, ये तो क्या थी समान है। अब बात करते हैं असमान वाले। ठीक है। और वो भी देखना है आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है। अब करना क्या है, बात करें थे 2 की। भाई 2 है, अगर इकाई अंक 2 है तो क्यूब का इकाई कितना 8 है। और इकाई अंक यदि 3 है तो क्यूब का कितना 7 है। और इनका आपस में उल्टा भी है, अगर 7 2 है तो 7 है और 7 है तो इकाई अंक अगर 2 है तो 8 है इकाई अंक और 8 है तो 2 है।
अगर इस संख्या का अंक 7 है, इकाई अंक, तो सॉरी संख्या का इकाई अंक 3 है, तो घन की इकाई अंक 7 रहेगा, और इस संख्या का अंक 7 है तो इसका क्या रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखना आप सोच रहे हो कि सर इसका जो लॉजिक है वो मैं समझ नहीं आया, थोड़ा सा बाहर जा रहा है। तो देखो मैं आपका अगर बाहर जा रहा है तो मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक बार के लिए इसको खोपचे में सेट कर दो, उतार करके आप ऐसे कैसे, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे अपन किस प्रकार विदिन सेकंड अपन आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसे खोपचे में सेट करो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। हो गया भाई। ठीक है, अब देखो पहले तो मैं कुछ संख्याएं ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं कुछ संख्याएं ले लेता हूँ जिनका अपन क्या रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, उसके बाद मैं वो एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, कुछ संख्या मैं एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने जो पहली संख्या ली हुआ है, क्या ली, एक संख्या तो ये ले ली हमने। ठीक है, वो सॉरी 29, 29,791, एक संख्या तो नहीं। देखो आपको मैं पहले संख्या ले रहा हूँ, उसके बाद एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए निकलेंगे। अगली जो संख्या ले रहा हूँ पहले अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे ना। 12,167, इसका भी क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालना है। ठीक है, इसका क्या क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। जैसे 184, हो गया। अब आ जाओ अपने देखो वापस आ गया। देखो आपको मैं एक चीज समझाता हूँ, अगर किसी भी संख्या की इकाई अंक यदि 1 है तो उसका घन का इकाई अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा। 4 है तो 4 रहेगा। 5 है तो इसका भी 5 रहेगा। 6 है तो इसका भी 6 रहेगा। अगर 9 है तो इसका क्या रहेगा, 9 रहेगा। यदि 2 है तो 2 का 8 रहेगा, 8 का 2 रहेगा। 3 है तो 3 का 7 रहेगा, 7 का 3 रहेगा। इसको आप ऐसा भी याद कर सकते हो, 2 और 8 कितना होता है, 10 होता है। 2 और 8 कितना होता है, 10 होता है। इनका सम भी 10 करके देखिए, दोनों का सम क्या रहेगा, 10 रहेगा। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखना देखो आपके सामने जो आपको वर्क करना है वो वर्क करना है 29,791। किससे करना है, 29,791 क्या क्यूब रूट निकालना है। तो मेरे को एक चीज बताओ, पहले 3 3 का सेट बना दो। 3 इधर है, इधर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर पहले 3 का सेट कंप्लीट होना जरूरी है अपना। अगर 3 का सेट नहीं तो अपन 0 लगा के आगे कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, 3 का सेट बनाया। अब मेरे को एक चीज, पहला अंक क्या है, 1 है। पहला अंक क्या है, 1, और 1 है तो यहाँ से घनमूल कितना आ जाएगा, 1। क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बताया इकाई अंक क्या है, अगर किसी की संख्या का इकाई अंक यदि घन का इकाई अंक 1 है तो संख्या का इकाई अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने को एक चीज तो ऑब्जर्व हो गई कि ये चीज ना यहाँ पे, इससे अपने को एक चीज आ गई, क्या आ गई, 1 की संख्या का जो इकाई अंक है वो है क्या रहेगा, 1 रहेगा। उसके बाद में आगे 29, क्या है 29। अब तो 29 से जस्ट छोटी, 29 से जस्ट छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 27। क्योंकि देखो 27 होता है वो किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या कौन सी है, 27, और 27 का क्यूब कितना होता है, क्यूब रूट कितना होता है, 3। तो आपका आंसर होगा 31। ये संख्या किसका क्यूब रूट है, 31 का स्क्वायर है, क्यूब है। ठीक है, हो गया क्लियर। इसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 12 166। देखो 166 को अलग सेट करो, 12 को आप अलग सेट करो। 7 है भाई, कितना है 7 है, और मैंने आपको बताया था ना 7 3, अरे आपको बताया ना अभी कि भाई यदि 7 है तो 7 का इकाई अंक 3 रहता है, और 3 है तो 3 का इकाई अंक कितना रहता है 7 रहता है। ठीक है, तो 7 है इकाई अंक, अगर 7 है तो इकाई अंक कितना आना है, इकाई अंक 3 आना है। जैसे 3 आया इसका काम खत्म। अब 12 है, 12 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन, पूर्ण क्यूब संख्या कौन सी है जिसका क्यूब किसी न किसी संख्या का क्यूब हो। तो आप बोलोगे सर 8 है, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। 8 किसका क्यूब है, 8 है, और 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो ये क्वेश्चन आपका 23 का क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया। ये रूट किसका है, 23 का घनमूल है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो आपके सामने 140 608, 8 है भाई, कितना 8 है, और मैंने आपको बताया था 8 है तो क्या रहेगा 2 रहेगा, और 2 है तो कितना रहेगा 8 रहेगा। ठीक है, तो इकाई अंक तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 140 है, 140 से छोटी जस्ट छोटी पूर्ण क्यूब संख्या कौन सी है 125, जो कि इसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5, ये आपका आ गया 52 आंसर। ठीक है, उड़ा हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अगला क्वेश्चन। देखो 58 32, 3 का सेट करो। जैसे 2 आया आपके सामने, 2 आ गया तो आपके दिमाग में 8 आ जाना चाहिए। क्यों, देखो 2 है तो इकाई अंक 8 है, और अगर 8 है तो इकाई अंक कितना है 2 है। तो इस 3 की तो छुट्टी होगी, 3 अक्षर होगी, तो कितना आ गया यहाँ से, तो आ गया आपके पास में 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। अब 5 है, 5 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी, पूर्ण क्यूब संख्या कौन सी है। तो आप बोलोगे सर 5 से छोटी तो 1 ही है, कितनी है 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1, और ये आंसर आ गया 18 का क्या है आपका क्यूब रूट है। 18 क्या भाई क्यूब है ये। ठीक है, आगे जैसे आगे मैंने ले लिया कि 185 184, भाई ये जो इकाई क्या है 4 है, अगर इकाई अंक 4 है तो संख्या की इकाई अंक भी क्या रहेगा 4 ही रहेगा। और 85 है, 85 से छोटा पूर्ण क्यूब संख्या कौन सी है। देखो 1 का होता है 1, 2 का होता है 4, और 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, और 4 का होता है 64। 4 का तो 64 होता है, 5 का कितना होता है 125। तो मतलब 125 तो ज्यादा चला गया, बच्चा क्या 64 क्या है कम है। 64 किसका है 4 का है, तो ये आपका स्क्वायर किसका गया 44 का आपका क्या आ गया स्क्वायर क्यूब आ गया। हो गया भाई, ये क्यूब रूट आपका ना आ गया। ये लो 106 और 48 है, कितने 106 और 48 है। 8 है, 8 तो इकाई कितना आ गया 2 आ गया, 2 आते ही इसको फ्री कर दो आप, बचे 10, 10 से छोटा कितना है 2 है, तो 2 2 कितना गया 22, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत ले लिया एक बार, ये 3 का सेट, इन दोनों का 3 का सेट है, इनका 3 का सेट है। यहाँ से आपके पास में 2 आ गया, यहाँ से 3 से छोटा 10 है, तो 1 का वर्ग क्यूब 1 होता है, 2 का कितना होता है 8 होता है, 3 का कितना होता है 27। तो 27 तो ज्यादा चला गया, पहले कितना बचा 2, तो 2 ले लिया, कितना है 22 आ गया। इस प्रकार से आप इन सब चीजों को उतार सकते हो। ठीक है, एक बार के लिए आप इनको कंप्लीट करो, फिर आपको 2-4 अच्छे एग्जांपल देता हूँ जो आपको करने हैं। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके देता हूँ आपको ना, जो आपको करने हैं वो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ एक बार ना। पहला आपके सामने 11 57 625, इसका निकालना आपको क्यूब रूट, छात्र ना भाई साथ के साथ। दूसरा क्यूब रूट इसका निकालना है 531 441, इसका भी क्या निकालना है क्यूब निकालना है। अगला जो निकालना आपको अगला इसको निकालना आपको, अगला जो निकालना आपको अगला इसका निकालना है। इनका निकालना आपको। ठीक है, इन सबको करना आपको। ठीक है, अब मैंने कितना दे दिया आपको 4 दे दिया, बड़े बड़े दिए 5 दे दिए सॉरी। ठीक है, इन 5 को अपन सोल्व करते हैं। 1 मिनट के लिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद अपन शुरू करते हैं। ठीक है, देखना पहला चीज 3 का सेट बनाऊं, हो गया बन गया भाई। ठीक है, पहला 3 का सेट बना लो एक बार, ये पहला 3 का बना लो, बाकी एक तरफ छोड़ दो, बाकी को एक तरफ छोड़ दो, पहला 3 का सेट। एक चीज तो मेरे को यार, ये जो 5 है
5 है, किसका इकाई अंक होता है? अगर 5 आता है तो इकाई अंक क्या आता है? 5 आता है। अपने डायरेक्ट क्या लिख दिया? 5। काम फ्री हो गया। अब 1157 है, इसके आसपास किसका क्यूब जा रहा है? तो आप बोलोगे सर देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का कितना हो 27 और 4 का 64। 4 का 64, 5 का 125 होता है, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 होता है, 7 का 9 का 729 होता है, 10 का कितना? तो 1000 होता है और 12 का 15 1728 तक जाता है। ठीक है, तो 11 को 1331 आ जाता है। अपने पास में तो 11 का 1331 है और वो 12 का 131 है और अपने 1331 है 11 का, और अपने 1000 का 10 कितना 1000 है, तो छोटे संख्या क्या है? 10। ठीक है, तो कितना गया प्रोग्राम में? 105। इसकी बात करता हूँ 3 के सेट हो रहे, एक का एक तो होना है 531 है। 531 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है? 81। ठीक है, क्योंकि 512 531 से छोटी कितनी है? 512, जो कि इसका वर्ग होता है 8 का वर्ग क्यूब होता है अपने छाप जेड। आपके पास में फिर 3 का मैं सेट करूँ 6 है। 6 तो आपका इकाई कितना रहना है? 6 ही रहना है। इधर कितना? 636। कितना भाई? 636। और 636 से छोटी संख्या कौन सी है? आप बोलोगे सर 636 से छोटी तो 512 ही आ रही है, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो आपके पास में 729 आती है, 9 का आता है, ये तो 9 का आता है, ये किसका आता है? 8 का आता है, तो यहाँ पे ले ले 8। ये कितना आ गया? 86 का क्या आ गया? क्यूब आ गया। 405 और 204, ये 4 है। अगर 4 है तो यहाँ नीचे भी क्या है? 4, यानी क्योंकि 4 का इकाई 4 ही होता है। बच्चे कितने? 405। 405 बच्चे देखो 405 के ऊपर जाता हूँ, मेरे पास है 512 आ जाता है, जो 8 का होता है। अगर मैं नीचे आता हूँ तो कितना आता है? 343 आता है, जो कितना होता है? 7 का होता है। तो 7 का ले लेंगे, कितना आ गया? 74 आ गया। आप इस प्रकार सोल्व कर सकते हो। ठीक है, विद इन सेकंड आपको डाउन शुरू आपके सामने 823। अगर 3 है तो 3 का कितना होता है? 7 होता है। 7 का कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ पे तो ले लिया आपने 7। ठीक है, और 103 है। 103 से जस्ट छोटा पूर्ण क्यूब संख्या कौन सी है भाई? 5 तो 125 हो गए, 4 64 हो गया, कितना हो गया? 47। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऊपर तो कितना आ जाएगा? ऊपर तो 125 तक जा सकता है और नीचे कितना है? 64 है, तो अपन छोटा लेते हैं, 64 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट। अब इसके आगे देखो आप प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस आप कर सको उतनी आप इसकी कोशिश करनी। ठीक है, आपका घन और घनमूल था जो मैंने आपको बताया, घन कैसे निकालते, घनमूल कैसे निकालते। ठीक है, इसके रिगार्ड कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, जो किसी कारणवश आज हो नहीं पाए, टाइप नहीं होते, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको क्या करूंगा कि मैं आपको जो आपकी कॉमन क्वेश्चन है ना भाई, जैसे घातांक करने के कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दे दो, शायद आपको हुए या नहीं हुए, वो हो जाएंगे। घनमूल के वर्ग मिक्सअप सेट बना दूंगा 20-30 क्वेश्चन, जो आपको मैं इसके साथ में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। ठीक है, अब देखो अपना बच्चा क्या है, अपना जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर आपको जो एलजेब्रा का मैं केवल एक ही वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बहुपद द्विपद है ना, आपके बहुपद और द्विपद सारे एक ही में ले आएंगे। ठीक है, अब आपके सामने में एक नया वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको तीनों टॉपिक वर्गमूल, घनमूल और आपका ये घातांक, इन तीनों क्या रहेगा, एक साथ सॉल्यूशन रहेगा। सॉल्यूशन तो क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं। ठीक है, 5-5 6 क्वेश्चन छूटे हुए, जो अपने को कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपन डिफाइन नहीं कर पाते कि वर्ग से या वर्गमूल से या घातांक से या करनी से। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन का जो मैं मिक्सअप सेट लेके आऊंगा 1-1.5 घंटे का, जो भी वीडियो रहेगा, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वो बना के आपको डालूंगा। ठीक है, वो आपके एग्जाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन अपन फाइंड नहीं कर पाते ये कौन से टॉपिक का है, कि भाई अपन ये ना तो ये सोच पाते हैं कि न वर्ग का, न वर्गमूल का और नहीं इसका घातांक का। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप ये टेंशन ना लेने की सर ने हमें कहीं घन का क्वेश्चन नहीं कराया। ठीक है, क्लास लेना इंपॉर्टेंट थी, आपकी ये चीजें बताना इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपकी क्लास जरूर ली है आज। ठीक है, मेरा भी मन था कि मैं इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन जरूर कराता, लेकिन किसी कारण वो टाइप नहीं हुई। अगली क्लास रहेगी उसमें इसका क्वेश्चन, वर्ग के क्वेश्चन और घातांक करनी क्वेश्चन, आपको ये चीजें एक एक्स्ट्रा दूंगा कि मैं अभी जो एग्जाम में आए क्वेश्चन है ना, घातांक करनी वर्ग के, वो और कराऊंगा अलग से। ठीक है भाई, आप तो पनिशमेंट दे नहीं सकते, लेकिन मैं खुद पनिशमेंट ले रहा हूँ इस चीज़ की कि मैं आपको ये चीज़ें और क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको अगला जो वीडियो आएगा उसमें घनमूल, वर्गमूल, वर्ग, घन और घातांक और करनी, इन 6 टॉपिकों के एक साथ 6 पॉइंट को एक साथ मद्देनजर रखते हुए कम से कम 20-30-40 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मेरी कोशिश होगी उतने क्वेश्चन कराऊंगा आपको सोल्व, जो आज तक एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सके। ठीक है, अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।